इमरान खान कहता था कि मैं हुकूमत में आकर इन सब का एहतसाब करूँगा, तो अगर आपकी हुकूमत आ गई तो आप भी यही कहेंगे कि मैं इनका एहतसाब करूँगा। पीर अफजल कादरी ने आपके लॉन्ग मार्च की हिमायत की है, और जब उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले लॉन्ग मार्च निकाला था इंजीनियर मिर्ज़ा के खिलाफ, तो उन्होंने भी लिखा था कि तहरीक लब्बैक ने हमारी हिमायत की। तो इसमें कितनी सदाकत है? कोई ये समझे कि हम मुज़ाकरात के लिए आए हैं? नहीं, हम अपने मुतालबात के लिए आए हैं। खाने पीने की अशिया, आटा, चीनी, चावल, उसके बाद पेट्रोलियम, इन तमाम की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। और भाई ये तो किसी रेडी वाले को भी हुकूमत दे दो ना, तो वो शायद इनसे बेहतर चला ले। अगर पेट्रोल को 300 पे करके हुकूमत चलानी है तो फिर कौन सा मुश्किल है? इनसे कोई नहीं पूछता कि इनकी माशी पॉलिसियाँ क्या हैं। सिर्फ अपना फवाद, असल फवाद को ले आओ, फलाना सेक्रेटरी बदल लो, आज शिमा को ले आओ। ये सारा करप्ट टोला जिन्होंने पंजाब को खाया है, तुम्हें डूब के मरना चाहिए। कौम की बेटियाँ छलांगे लगा रही हैं नहरों में और तुम कह रहे हो मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अगर मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम कुर्सी सदारत पर बैठो? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, दूसरी पार्टीज़ के भी लॉन्ग मार्च हमने देखे हैं, बहुत सारी पार्टियों तकरीबन लॉन्ग मार्च किए हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ भी किए हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ भी किए हैं, लेकिन उनके लॉन्ग मार्चेज़ और आपके लॉन्ग मार्च में क्या फ़र्क है जो आवाम को रिलीफ दिला सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई के ख़िलाफ़ यहीं कराची सिंध से एक लॉन्ग मार्च निकला था, बिलावल साहब लेकर गए थे। आपने वो लॉन्ग मार्च का नतीजा भी देखा था और तरीका भी देखा था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में निकली है, इंशाअल्लाह नतीजा बाकी है, तरीका आपने देख लिया है। ना एसी वाले कंटेनर हैं और ना कौम से दूर बैठे हुए हैं, जिसका दिल चाहता है हाथ मिलाता है, जो मिलता है। ना बुलेट प्रूफ कंटेनर्स में है। और वो था हुकूमत में आओ मार्च, और ये है पाकिस्तान बचाओ मार्च। वो था अपने मुकदमे ख़त्म कराओ मार्च, ये है पाकिस्तान बचाओ मार्च। वो था अयाशी उड़ाओ मार्च, ये है पाकिस्तान बचाओ मार्च। वो था मफाद उठाओ मार्च, ये है पाकिस्तान बचाओ मार्च। बहुत सारे जो कुछ हुआ, जिसको जब हुकूमत मिल गई और जब सारे मामलात मिल गए, उसको महंगाई भूल गई। बल्कि ऐसे मार्च नून लीग ने भी किए अपने दौर में। और कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे थे कि महंगाई इतनी है, मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। तो बाबा जी कहते थे मुँह नहीं छुपाओ, गटर में मुँह डालो, तुम्हें डूब के मरना चाहिए। कौम की बेटियाँ छलांगे लगा रही हैं नहरों में और तुम कह रहे हो मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अगर मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम कुर्सी सदारत पर बैठो, कुर्सी वज़ारत उज़्मा पर बैठो, कुर्सी हुकूमत पर बैठो, कुर्सी रियासत पर बैठो? किसने हक़ दिया है तुम्हें? ये लोग सिर्फ ड्रामे करते हैं, और वो तो है ही वैसे ड्रामेबाज, और अव्वल दर्जे का ड्रामेबाज है। भाई अगर महंगाई की वजह से मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही तो तुम्हें कहा किसने है कि तुम हुकूमत में बैठो? तुम्हें कहा किसने है कि तुम मुल्क के वज़ीर आज़म रहो? ठीक है, महंगाई, बेरोज़गारी, लाक़ानूनियत, अदम इस्तेहकाम, और उसके बाद हर चीज़ की जो मसनूआत है पाकिस्तान के अंदर, खाने पीने की अशिया, आटा, चीनी, चावल, उसके बाद पेट्रोलियम, इन तमाम की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। और भाई ये तो किसी रेडी वाले को भी हुकूमत दे दो ना, तो वो शायद इनसे बेहतर चला लेगी। उसको पता होता है कि मैंने क्या सुबह ख़रीदना है और क्या लाना है, और ये कौन सा इलाका है, किस तर्ज का माल बिकेगा और क्या होगा। ये कैसे नाहल आए हैं, सिर्फ कैब सर पे रख ली है और कभी दगड़ इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी आनियाँ जानियाँ देख रहे हैं। भाई अगर हुकूमत जो है वो इस तरह करनी है तो फिर तो किसी छापड़ी वाले को हुकूमत दे दो। तुम्हें किस वक्त जनाब वजह से इतना बड़ा अपने आप को सियासी लीडर और जनाब खादम आला और जनाब ड्रामा आला, और पूरे पाकिस्तान में सब ने मिलकर ड्रामा लगाया हुआ है। जिसका दिल जब चाहता है वो जिसको चाहता है, जो मुंह में आता है बके जाता है, जो जी में आता है करे जाता है, बस। और ये कहते थे जनाब भाई कभी एक्सपोर्ट रोकने से भी मईशत तरक्की करती है, कभी इम्पोर्ट रोकने से भी मईशत तरक्की करती है। भाई पॉलिसी क्या है तुम्हारी? पॉलिसी ये है कि तुम कहते हो पंजाब में हमारे पास 35 साल हुकूमत रही है, चलो उसमें से डिक्टेटर का वक्त निकाल दो। उस 35 सालों में वो सारी स्मॉल इंडस्ट्री कहाँ है? तुम तो अपने मुल्क की इंडस्ट्री भी, जो इत्तेफाक फाउंड्री थी और जनाब जो स्टील मिलें थी, वो पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब में जा लगाई। सऊदी हमारा इस्लामी भाई है, हमें कदर है, लेकिन पहला मफाद पाकिस्तान का है। फिर उसके बाद सब दोस्त बाद में है, घर पहले है, घर वाले पहले हैं। हम पाकिस्तान घर वाले हैं ना, दोस्त का भी ख्याल रखना है, लेकिन जब अपने घर का ख्याल नहीं होगा दोस्त का ख्याल कैसे रखेंगे? जब खुद भूखे मांग रहे होंगे दोस्त को क्या खिलाएंगे? और जब भूखे मांग रहे होंगे दोस्त को क्या ठहरा? क्या आपने 35 सालों में
स्मॉल इंडस्ट्री के साथ किया क्या है? 8 से लेकर 18 तक आपके पास पंजाब की हुकूमत रही है। उन 10 सालों में आपने क्या किया है? आपने ड्रामा बांधने के लिए जनाब टेंट कैंप जाकर मीनार पाकिस्तान लगाए हैं। जब आपका दौर हुकूमत आया है तो बिजली के लोड शेडिंग कहाँ आसमान पर पहुंच गई, बिजली के नर्ख कहाँ आसमान। अगर चीज़ महंगी करके गरीब को पहुंचानी है तो वो तो मुझे दें, वो तो किसी को भी दें, वो पहुंचा देगा। आपको दें, हुकूमत आपको दें। अगर एक चीज़ उसकी कीमत को मुस्तकम मैं नहीं रख सकता और उसकी कीमत आसमान के साथ, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत 85, 87, 100 रुपये के करीब थी, 60-65 से शुरू हुई। अगर मईशत कंट्रोल करने के बगैर और सारी चीज़ों को दाव में किए बगैर अगर पेट्रोल को 300 पे करके हुकूमत चलानी है तो फिर कौन सा मुश्किल है? फिर तो कोई कल आएगा वो 400 पे करके चला लेगा। भाई माशी पॉलिसी, इनसे कोई नहीं पूछता कि इनकी माशी पॉलिसियाँ क्या हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपना फवाद हसन फवाद को ले आओ, फलाना सेक्रेटरी बदल लो, आज शीमा को ले आओ। ये सारा करप्ट टोला जिन्होंने पंजाब को खाया है। लोग कहते हैं पंजाब में खर्च हुआ है, पंजाब को खाया है, अब पूरे पाकिस्तान को खा रहे हैं। पहले पंजाब से इनका पेट नहीं भरा, अब पूरे पाकिस्तान को खाएंगे, बलोचिस्तान को खाएंगे, सिंध को खाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा को खाएंगे, कश्मीर को खाएंगे, गिलगित को खाएंगे। इमरान खान कहता था कि मैं हुकूमत में आकर इन सबका एहतसाब करूँगा, तो अगर आपकी हुकूमत आ गई तो आप भी यही कहेंगे कि मैं इनका एहतसाब करूँगा? देखें, एहतसाब उस वक्त होता है जब निज़ाम चल रहा हो, जब निज़ाम दुरुस्त हो चुका हो, जब निज़ाम पर ग्रिप आ जाए, जब भूखा रोटी खा के सो रहा हो। भाई मैं एहतसाब कर रहा हूँ इनका, ठीक है, और मेरे इन जनाब शहर के वासियों को, ये है शहर की अशराफिया, मिसाल दे रहा हूँ कि कोई भी, ये शहर का अशराफिया और ये शहर का गुरबा है। शहर की अशराफिया का मैं एहतसाब करना शुरू कर दूँ और गरीबों को खाना ना मिल रहा हो तो गरीबों को क्या करता है? उसका एहतसाब हो रहा है कि नहीं? हाँ, उसको खाना मिल रहा हो, उसको हकूक़ मिल रहा हो, फिर जनाब वक्त है कि उसका एहतसाब किया जाए। सबसे पहले गरीब का ख्याल, मज़दूर का ख्याल, किसान का ख्याल, हारी का ख्याल, कौम के पिसे हुए तबके का ख्याल। उसके बाद जब वक्त आए जो जो जुर्म साबित हो जिसके ऊपर, फिर ये नहीं। एहतसाब किसने करना था? खुसरो बख्तियार ने। एहतसाब किसने करना था? फवाद चौधरी ने। एहतसाब किसने करना था? जनाब ओन चौधरी ने। एहतसाब किसने करना था? इन लोगों ने करना था। फराग गोगी ने करना था एहतसाब। फिर 2 शासक ने। 7 दिन हो गया आपके लॉन्ग मार्च को, क्या अभी तक हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया, या अगर वो बुलाएंगे तो क्या आप बैठने के लिए तैयार? देखें, मुज़ाकरात तो होते हैं, जब भी कोई मामलात होते हैं तो मुज़ाकरात होते हैं, ठीक है, और मुज़ाकरात तो हम पहले भी करते हैं, मुज़ाकरात बाद में करते हैं। लेकिन कोई ये समझे कि हम मुज़ाकरात के लिए आए हैं, नहीं, हम अपने मुतालबात के लिए आए हैं। अगर मुतालबात नहीं मानेंगे तो इंशाल्लाह हम आ रहे हैं। ऑफिशियली हमसे कभी किसी ने रब्ता नहीं किया। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर पेट्रोल की कीमत जो आपकी डिमांड है उसके मुताबिक कम कर दी जाती है तो जो बाकी मुतालबात हैं वो पूरे ना हो तो फिर क्या लहे अमल होगा? फिर भी लॉन्ग मार्च जारी रहेगा? हम उनसे बैठ कर बात करेंगे, कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं है जो मानने के काबिल ना हो। अच्छा सर, पीर अफजल कादरी ने आपके लॉन्ग मार्च की हिमायत की है और जब उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले लॉन्ग मार्च निकाला था इंजीनियर मिर्ज़ा के खिलाफ, तो उन्होंने भी लिखा था कि तहरीक लब्बैक ने हमारी हिमायत की, तो इसमें कितनी सदाकत है? जिसने हमारे लॉन्ग मार्च की हिमायत की, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा सर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बयानिया अभी तक बहुत सी ऐसी जगह जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, उसकी बुनियादी वजह क्या नज़र आती है और तहरीक लब्बैक बयानी को पहुँचाने के लिए क्या इक़दाम करेगी? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ तहरीक लब्बैक का बयानिया नहीं पहुँचा? हुक्मरानों के कानों से लेकर गरीब के दुकानों ठेलों तक हर जगह लब्बैक लब्बैक हो रही है। आपने रात लाड़काना देखा नहीं? क्या कहते थे? ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का